हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? हाँ जी, फाइन। आप सुनाओ। 2-3 दिन से आपकी क्लास नहीं लगी, तो इसके लिए आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। थोड़ा रूटीन, एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेशन था क्लास के टाइम। मेरा सफ़र चल रहा था। हाँ जी, फाइन। आप सुनाओ। और सभी बच्चों ने कॉन्स्टिट्यूशन डे पे जो चार्ट बनाया, वेरी वेरी कमेंडेबल वर्क डन बाय यू। और जो आपने होमवर्क सेंड कर रहे हैं, लगता है आप पे पूरा असर हो गया है। ठीक है। एंड यू आर फॉलोइंग अस। आप अपना होमवर्क जो असाइनमेंट है वो अच्छे ढंग से सबमिट करा रहे हो। जी। हाँ जी, लास्ट टॉपिक हमने किया था स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। हाँ जी, आज हम करेंगे फाइनेंस कमीशन। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है फाइनेंस कमीशन। हिंदी में इसे कहते हैं वित्तीय आयोग। ये पार्ट 12 में है और आर्टिकल इसे कौन डील करता है? 280। 280 आर्टिकल 280। हाँ जी, आर्टिकल कितना है इसका? 280। देखो, मैं फाइनेंस कमीशन कराऊं, एक एग्जांपल यहाँ फिट तो नहीं होती। ठीक है, लेकिन हम जबरदस्ती फिट करेंगे। ठीक है। फाइनेंस कमीशन का काम क्या है? एक एग्जांपल फिट नहीं बैठती, लेकिन आपको एक कहानी सुनाते हैं, फिर थोड़ा आपको समझ आ जाएगा कि ये है क्या। ठीक है। कहानी क्या है? कहते हैं जंगल में दो बंदर को रोटी मिल गई। ठीक है। वो लड़ने लगे। नहीं, सॉरी, टू एनिमल्स थे, कोई और थे। तो उनको कोई खाने की चीज मिल गई, चाहे रोटी मिल गई, ला लो, चपाती मिल गई एक। ठीक है। ठीक है, ओके, कैट थी। ओके ओके, ठीक है।
तो हाँ जी, उन्हें कुछ खाने की चपाती मिल गई। वो कहते कि देखो वहां बंदर आ गया, कहता मैं आपके बांट के दे देता हूँ। ठीक है, तो आई एम वेरी सॉरी, हम फाइनेंस कमीशन के लिए कोई बंदर नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन आप बात समझने की कोशिश करो। वो कहता है कि देखो मैं बांट देता हूँ आपस में। ठीक है, तो वो एक को ज्यादा दे दे, वो एक को कम दे दे, फिर जिसके पास ज्यादा कम थी वो कहता है कि देखो मेरे पास तो कम रह गई। तो कहता वो उधर से बाइट ले लेता है, फिर उधर से बाइट ले लेता है, इक्वल करने के लिए वो सारी खा जाता है। ठीक है, लेकिन कहानी यहाँ फिट नहीं बैठती। ठीक है, यहाँ फिट नहीं बैठती क्यों? क्योंकि फाइनेंस कमीशन ऐसा नहीं करता। ठीक है, वो किसी का हक नहीं खाता, ना तो सेंटर का खाता है ना स्टेट का खाता है। तो वो तो थे बंदर दो जो न्याय करते थे, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। लेकिन यहाँ कौन है? फाइनेंस कमीशन है, जो रियल में एक अच्छे वाइज पर्सन की तरह, एक वाइज कमेटी की तरह, एक बहुत ही अच्छे न्याय पसंद लोगों की तरह ये अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जितनी भी कमाई होती है, नेट प्रोसीड होती है, पूरे देश को आमदन होती है टैक्स से। ठीक है, सेंट्रल स्टेट को, तो उन नेट प्रोसीड को ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिटवीन द अमंग द स्टेट्स एंड सेंटर। तो ये फाइनेंस कमीशन का मेन काम है। ठीक है, तो इस कहानी से थोड़ा आइडिया मिला आपको कि फाइनेंस कमीशन क्या काम करता है। हाँ जी, आप सब सौ तो नहीं गए? हाँ जी, क्लास बड़े दिन से लग रही है। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, तो जब मैं स्टडी कर रहा था, ठीक है, सही है जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट बिल्कुल सही है। मैं और मेरी सिस्टर जब हम स्टडी कर रहे थे, अपनी कैरियर पॉइंट पे थे। ठीक है, तो हम अलग अलग जगह पढ़ते थे। मैं पटियाला में पढ़ता था, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में, और मेरे सिस्टर और कहीं साइड, मतलब हॉस्टल में रहते थे। जब भी हमने घर आना, तो हमारी मदर ने पैसे दिलाने। देखो इस बात पे हम आएंगे। ठीक है, और मेरे मदर मेरे फादर को कहते कि देखो लड़के को इतने पैसे दो, लड़की को इतने पैसे दो। तो वो सिफारिश करते। ठीक है, कि इनको पढ़ने जाना है, इन्होंने दूर जाना है, कहीं भूखे ना रहें रास्ते में। ठीक है, यूनिवर्सिटी कॉलेज में इन्हें कोई दिक्कत ना आए पैसों की, तो वो सिफारिश करते थे। तो यही काम किसका है? फाइनेंस कमीशन का है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मानना ना मानना उनकी इच्छा पे निर्भर करता है। तो ये आर्टिकल 280 में है। ये एक क्वैशी जुडिशरी बॉडी है, क्वैशी। तो क्वैशी का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में? क्वैशी का मतलब क्या होता है? ये क्वैशी जुडिशरी बॉडी है, मतलब पार्शली जुडिशरी बॉडी है, मतलब थोड़ी सी। क्वैशी मतलब थोड़ी सी। ठीक है, तो प्रेसिडेंट इसे अपॉइंट करते हैं हर 5 साल के बाद। ठीक है, तो जब भी वो उनको अच्छा लगता है तब वो अपॉइंट करते हैं। कंपोजिशन क्या है फाइनेंस कमीशन की? फाइनेंस कमीशन एक चेयरमैन होता है और 4 अदर मेंबर होते हैं जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो इनकी रीअपॉइंटमेंट हो जाती है। ठीक है, हमने जितने भी पढ़े हमने, उनकी रीअपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन इनकी रीअपॉइंटमेंट है। ठीक है, इनकी
रीअपॉइंटमेंट है। आप मुझे कमेंट्स में लिखिए कि इनकी रीअपॉइंटमेंट क्यों है। हाँ जी। हाँ जी, इनकी रीअपॉइंटमेंट क्यों है। एक्सपीरियंस तो यूपीएससी वालों को भी होता है, वो उनको तो रिअपॉइंटमेंट नहीं करते। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये ग्रेट सिक्सर बाय गरिमा, ठीक है। गरिमा, आपको 10 लड्डू नाम मिलते हैं और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। ये तो एडवाइस देता है भाई, इनकी तो चलती नहीं है, ठीक है। एडवाइस देता है, इनकी तो चलती नहीं है, ठीक है। एडवाइस है भाई, चलती नहीं है तो फिर इनका इन्फ्लुएंस ही नहीं है, ठीक है। जिस बंदे का इन्फ्लुएंस ही नहीं है। ये शिवम ने भी बिल्कुल सही कहा। और ग्रेट सिक्सर बाय शिवम सेठी, इनको भी 10 लड्डू नाम मिलते हैं और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग। सबका सही आंसर है, श्रुति ने भी यही आंसर बनाया, नॉट सच इन्फ्लुएंस। इनका कोई हम कोई किसी पे कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं होता, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस ना होने के कारण इसकी रीअपॉइंटमेंट चलती है। देखो यूपीएससी के मेंबर है, उनकी कितनी पावर्स हैं, वो आईएएस आईपीएस को लगाते हैं, ठीक है। तो उनका खुद अपनी से है हर काम में, तो इनकी कोई से नहीं है, जस्ट एडवाइस देते हैं। उनकी एडवाइस को मानना या ना मानना, ये तो भाई सेंटर का काम है, ठीक है। तो आपने सही बताया। आ, कहते कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमीशन एंड मैनर इन विच दे आर बी सिलेक्टेड। तो ये पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि कैसे सिलेक्ट होंगे। अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट हैज स्पेसिफाई द क्वालिफिकेशन ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द कमीशन। तो क्या है, कहते चेयरमैन शुड बी अ हैव एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर। कहते कि जो चेयरपर्सन होगा उसका जो एक्सपीरियंस है वो पब्लिक अफेयर में होना चाहिए। ये पब्लिक अफेयर क्या होता है भाई। हाँ जी। कहते हैं कि जो चेयरपर्सन होगा फाइनेंस कमीशन का, उसका पब्लिक अफेयर में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये पब्लिक अफेयर क्या होता है। हाँ जी, बताओ मुझे। देखो आप स्लो चल रहे हैं कि ज्यादा दिनों से क्लास लग रही है, यू आर टू स्लो। और कोई। चलो, सबके आंसर मतलब एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। जो पब्लिक डीलिंग करता है वो पब्लिक अफेयर होगा। तो आप मुझे बताएं, यूपीएससी जो पेपर एग्जाम कंडक्ट करती है आपके आईएएस आईपीएस, जो भी आईएफएस, तो तो इतने सारे मतलब जो टेस्ट होते हैं, मतलब इसमें पब्लिक डीलिंग किस किस लोगों की होती है, पब्लिक डीलिंग किस किस लोगों की होती है। बिल्कुल सही है। आईएएस आईपीएस
जेडे सिविल सर्वेंट्स है सबकी पब्लिक डीलिंग होती है। फिर पब्लिक डीलिंग किसकी नहीं होती? क्या बात कर रहे हो? मिनिस्टर की पब्लिक डीलिंग नहीं होती? मिनिस्टर भी आईएएस आईपीएस का पार्ट है भाई, उनका तो हेड होता है, ये एग्जीक्यूटिव में होता है मिनिस्टर्स। ये हरसिमरनप्रीत कौर, ये ग्रेड सिक्सर जुडिशरी, जजेस की पब्लिक डीलिंग नहीं होती, बिल्कुल सही बताया आपने, जुडिशरी। ठीक है। और ये सुमनप्रीत कौर, जुडिशरी आंसर बिल्कुल सही है। आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग सभी को, और मेरी तरफ से लड्डू। जुडिशरी, जज की पब्लिक डीलिंग नहीं होती, बिल्कुल बंद होता है इनके लिए, पब्लिक डीलिंग नहीं करते ये। जो केस लॉ डिसाइड होता है वो भी वकालतनामा लिया जाता है, पावर ऑफ टॉर्नी ली जाती है, पर्सन को बहुत ही कम, उनको डायरेक्ट डील नहीं किया जाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो लोगों की मुश्किलें नहीं सुनते जजेस, ये एग्जीक्यूटिव का काम है, उनका काम सिर्फ लॉ को इंटरप्रेटर करना है। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, तो ये है पब्लिक अफेयर। आई एम वेरी सॉरी, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं समझा सकता। पब्लिक अफेयर समझ गए ना? जो इसका चेयरमैन होगा, इट मींस वो जुडिशरी से, बोलो, वो जुडिशरी से, बोलो भी, लिखो कमेंट्स। नहीं होगा। ठीक है, वो जुडिशरी से नहीं होगा। इट मींस इसका चेयरमैन कौन बनेगा? आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, कोई भी बन सकता है। ठीक है, जिसकी पब्लिक डीलिंग ना हो। अदर्स मेंबर्स शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। कहते अदर मेंबर्स, हूं अब मेंबर्स आ जाओ, मेंबर्स। ठीक है, वो तो हम बात कर रहे थे फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन की। फर्स्ट पॉइंट है, अ जज ऑफ हाई कोर्ट और वन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज वन। कहते एक जज हाई कोर्ट का, या तो सिटिंग जज होना चाहिए। सिटिंग जज क्या होता है? जो मौजूदा जज होता है। और जहां जज बनने के काबिल हो, वन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज वन। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है, हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? मैं आपको करा चुका हूं, फिर आपको समझ आएगा। यहां हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, मैंने आपको करवाया है। 10 ईयर एडवोकेट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 10 ईयर एडवोकेट, और एक और था, और क्या था? बिल्कुल सही है रचना, 5 ईयर जज। 5 ईयर जज, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू। रचना, आप लॉ किया है आपने? हाँ जी, मैं रचना से पूछ रहा हूँ जी। आपने एलएलबी की है? ओके, आपने एलएलबी नहीं की। ठीक है, चलो गुड। हाँ जी, जहां तो वो 5 ईयर लॉ ऑफिसर होना चाहिए, जहाँ 10 ईयर क्या होना चाहिए? एडवोकेट होना चाहिए, छोटी कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है, तो वो हाई कोर्ट का जज बन सकता है। बिल्कुल सही है जी। तो उसको भी क्या लगाया जा सकता है? फाइनेंस कमीशन का मेंबर लगाया जा सकता है, जहां तो वो मौजूदा किसी हाई कोर्ट में जज हो, नहीं है तो वो बनने के काबिल हो। तो ये है। तो पहले मेंबर की क्वालिफिकेशन समझाई, बोलो। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, बोलो। डिड यू गेट इट? रख दो पानी, चाय, दूध नहीं पीना, चाय दे दो, पानी पानी दे दो, गर्म दे दो।
हाँ जी। दूसरा पॉइंट है अ पर्सन हु हैज स्पेशलाइज नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब मुझे बताओ कि किस ऑफिसर को नॉलेज होती है फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। उत्तर रखो उत्तर। ये सीए को तो होती है, गवर्नमेंट ऑफिसर होता है सीए। और ये ग्रेट सिक्सर बाय शिवम, आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप शिवम, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू। आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, ठीक है। तो उनको फाइनेंस और अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट की बहुत जानकारी होती है। एक और मेंबर होते हैं कैग, जो ऑफिसर होते हैं कैग के अंडर काम करते हैं, उनको भी जानकारी होती है। हाँ जी, तीसरे को अ पर्सन हु हैज वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो जिनको फाइनेंशियल मैटर में बहुत ज्यादा जानकारी होती है, और एडमिनिस्ट्रेशन में जो बैंक वाले भी हो सकते हैं, आरबीआई गवर्नर भी हो सकता है, डिप्टी गवर्नर भी हो सकता है, ठीक है। अ पर्सन हु हैज स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जिस पर्सन को स्पेशल नॉलेज हो इकोनॉमिक्स की, ठीक है, वो भी बन सकता है। इट मींस जो अपने दीपांशु सर हैं, मतलब वो भी फाइनेंस कमीशन के मेंबर है, वो बन सकते हैं। तो लास्ट जो फोर्थ पॉइंट है ये उनके लिए है। हाँ जी, तो फोर्थ मेंबर की क्वालिफिकेशन क्लियर है। फंक्शन क्या है इनके, अब फंक्शन देखो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड क्या होते हैं, टोटल कमाई किसकी, टैक्सेस की, टू बी शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स एंड एलोकेशन बिटवीन द स्टेट्स ऑफ रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ सच प्रोसीड्स, ठीक है। सबसे बड़ा काम क्या है इनका, जो टैक्स से पैसा इकट्ठा होता है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, किस किस के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, ये काम इनका है। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। हाँ जी बोलो बच्चे, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। पहला काम क्या है फाइनेंस कमीशन का, सेकंड पॉइंट है द प्रिंसिपल्स दैट शुड गवर्न द ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट्स बाय द सेंटर। प्रिंसिपल्स, ये प्रिंसिपल पीएएल वाला नहीं है, वो प्रिंसिपल होता है जो स्कूल कॉलेज का होता है। ये सिद्धांत होते हैं, ऐसे नियम सिद्धांत कहते हैं जिसको स्टेट्स को ग्रांट मिलती है सेंटर से, कंसोलिडेट फंड से, ठीक है। तो उसके बारे में ये चीजें बताते हैं कि कैसे किन किन ग्राउंड पे स्टेट को पैसा दिया जाना चाहिए सेंटर द्वारा। सेकंड पॉइंट इज क्लियर। तो ये ग्राउंड बताते हैं, ठीक है। जैसे मान लो घर में मम्मा फाइनेंस कमीशन है,
डैडी सेंटर है, आप स्टेट है। ठीक है, आप पैसा मांगते हैं कि देखो हमें फोन चाहिए, महंगा सा फोन चाहिए। ठीक है, तो ये महंगा सा फोन चाहिए, ये ग्राउंड है। आपके मदर इसके लिए सिफारिश करेंगे या नहीं करेंगे? ठीक है, और आपके क्लासमेट का किसी का बर्थडे है, आपने रात को पार्टी पे जाना है, तो आपको कुछ पैसे चाहिए, इसके लिए वो सिफारिश करेंगे या नहीं करेंगे? ठीक है, आपने कोई घूमने जाना है, ट्रिप पे जाना है, ठीक है, उस पे उसके लिए आपके मम्मा आपको पैसे देने की सिफारिश करेंगे या नहीं करेंगे? आपने कोई ड्रेस लेनी है, ठीक है, उसके लिए आपकी सिफारिश पैसों की करेंगे या नहीं करेंगे, ये उनको पता है। ठीक है, तो ये ऐसे ग्राउंड बताते हैं उनको कि किन किन ग्राउंड पे आपने सेंटर को पैसे देने हैं, सॉरी स्टेट को पैसे देने हैं, सेंटर को ये बताते हैं। तो सेकंड पॉइंट इज क्लियर। बोलो, मैंने एक लाइव एग्जांपल आपको बताया। तीसरा पॉइंट, द मैशर्स, मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं? ये मैशर होता है कि मेजर होता है? हाँ जी, बताओ आप। ये मैशर होता है कि मेजर होता है, मेजर होता है? दोनों नहीं होते, गलत है। मैशर होता है, मैशर। ठीक है, आई एम नॉट योर इंग्लिश टीचर बट इट इज कॉल्ड मैशर। ठीक है, मैशर होता है, मेजर नहीं होता। बहुत बच्चे से मेजर बोलते हैं। ठीक है, मैशर। ठीक है, ये मैशर है, मच्छर नहीं है ये। आज के बाद इसे आपने मच्छर कहना है, सॉरी मच्छर नहीं, मैशर कहना है, मैशर। ठीक है, मेरी इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आई एम सो पुअर एट इंग्लिश। ठीक है, मैं तो मैशर को मच्छर ही बोलता हूँ। बहुत सारे बच्चों को हम पूछते हैं भाई क्या कर रहे हो, कुछ तब जो मेरे जैसे हैं वो कहते हैं आइलेट्स कर रहे हैं। ठीक है, मैं अवश्य तेरे 8 बैंड आएंगे। ठीक है, आइलेट्स क्या होता है भाई? टी साइलेंट, टी इज साइलेंट एंड इट इज कॉल्ड आइल्स, आइल्स। सही गुरु चुने आपने। आवाज सही आ रही है? ओके।
कहते हैं द मेजर्स नीडेड टू अगमेंट। अगमेंट क्या होता है? इंक्रीज करना। अगमेंट द कंसोलिडेट फंड ऑफ द स्टेट। कहते हैं ये बताते हैं कि देखो हमारा जो फंड है, संचित निधि फंड है, जिसे इंग्लिश में कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं, टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ द पंचायत। कहते हैं पंचायत, जो पंचायत है उनकी भी हेल्प करनी है, उनको भी रिसोर्सेज देने हैं। एंड म्यूनिसिपैलिटी इन द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन मेड बाय द स्टेट फाइनेंस कमीशन। कहते देखो ये तो सेंट्रल लेवल का है जो फाइनेंस कमीशन है, स्टेट लेवल का अलग होता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है। कहते जो उनकी सिफारिश होती है कि पंचायत और जो लोकल समितिज हैं उनको ये ग्रांट मिलनी चाहिए, उनको ये चीज मिलनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए भी ये कहता है सेंटर को कि देखो आप हेल्प करो इन लोगों की। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट है, कंसोलिडेट फंड को कैसे इंक्रीज करना है। तो ये सारी चीजें बातें ये गाइड करता है। फोर्थ, और प्रेसिडेंट कोई मैटर इन्हें सौंपता है, और ये इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस, हमारी जो वित्तीय जो दिशा है वो अच्छी हो जाए, उनके लिए राष्ट्रपति कोई इनसे कोई सलाह मांगता है या इन्हें गाइड करता है, तो वो काम भी ये करते हैं। कहते टिल 1960 द कमीशन वाज सजेस्टेड द ग्रांट्स गिवन टू स्टेट्स ऑफ असम। कहते असम को कुछ ग्रांट दी जाती थी। ठीक है, ये उनको भी ये ग्रांट सजेस्ट करते थे, बिहार को, उड़ीसा को एंड वेस्ट बंगाल को, इन द ल्यू ऑफ असाइनमेंट ऑफ शेयर ऑफ द नेट प्रोसीड इन ईच ईयर एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन द जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स। ठीक है, देखो जूट सबसे ज्यादा किस देश में होती? जूट, जूट को आपको पता ही होगा, इसे हिंदी पंजाबी में कहते हैं पटसन। मैंने देश पूछा है, मैंने असम नहीं पूछा, देश पूछा है किस देश में होती है। वेस्ट बंगाल देश है जी कोई? बांग्लादेश। शिवम सेठी बिल्कुल सही है, एक दिन पहले भी मैंने क्लास में बताया था, ये ग्रेट सिक्सर बाय शिवम। बांग्लादेश, सबसे ज्यादा बांग्लादेश में होती जूट। अरे भाई जूट क्यों होती है बांग्लादेश में, उसका क्या लॉजिक है? आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो बताओ। मैनग्रोव्स, बिल्कुल सही आंसर शिवम। आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग सोफिया की तरफ से और मेरी तरफ से लड्डू। अरे भाई आप इतने इतने समझदार हो, मैं आपको देश पूछता हूँ आप स्टेट बता रहे हैं। बहुत का जवाब आया असम। ठीक है, और किसी ने वेस्ट बंगाल, किसी ने क्या भी। आप देश नहीं समझते, आप कंट्री नहीं समझते। हाँ जी, अरे भाई कंट्री और स्टेट में फर्क नहीं होता कोई। ठीक है, आप इतना ज्ञान है आपका। ठीक है, थोड़ा याद रखा करो, मेरे से ज्यादा आप ज्यादा ज्यादा ज्ञान है आपका, मैं तो आपसे सीख रहा हूँ। देश बोलूं तो थोड़ा समझ सोच के आंसर दो, स्टेट बोलूं तो थोड़ा समझ सोच के आंसर दो। ठीक है, बांग्लादेश में क्यों है? दुनिया की सबसे ज्यादा जूट बांग्लादेश में होती है, लेकिन उसका लॉजिक क्या है एक दिन पहले बताया था, आज फिर बताता हूं। गंगा। ठीक है, गंगा मैया। कहां से निकलती है गंगा? उत्तराखंड से। ठीक है, उत्तराखंड से। उत्तराखंड वाले भी सुन रहे होंगे मुझे। ठीक है, उत्तराखंड से निकलती है गंगा। फिर जमुना, ये भी उत्तराखंड से निकलती है। गंगा जमुना सरस्वती का संगम होने के बाद, ठीक है, और ये नदी तीनों मिलके बांग्लादेश में चले जाते हैं। ठीक है, फिर ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, जो
चाइना से निकलती है, तिब्बत से। ठीक है। उनका नाम क्या है? तिब्बत में उसका क्या नाम है? अरे भाई, मानसरोवर के पास तो निकलती है। ये तसांगपो बिल्कुल सही आंसर है, हरमन सिमरनप्रीत कौर का। और सिमरन, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से आपको 10 लड्डू। इनका नाम तसांगपो है, बिल्कुल सही बताया आपने। ये दिहांग नाम से अरुणाचल में गिरती है, दिहांग। ठीक है, दिहांग है ये, सलमान खान वाली मूवी दबंग नहीं है ये। ठीक है, दिहांग नाम से एंटर होती है असम में, फिर जाके जमुना नाम से है बांग्लादेश में गिरती है। सो इतने रिवर इकट्ठे होते हैं बांग्लादेश में, इसलिए वहां जूट, सारे संसार से ज्यादा जूट वहां पाई जाती है। और मैं भी बहुत वेरी वेरी फाउंड ऑफ जूट। मैं जूट का बैग यूज करता हूँ। ठीक है, और मैं जूट की कुछ शर्टें भी यूज करता हूँ। ठीक है, और मुझे जूट बहुत अच्छा है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। बहुत अच्छे है ये जूट। ठीक है। इंडिया के किस स्टेट में जूट सबसे ज्यादा होती है? चलो अब स्टेट में आ जाओ। इंडिया के किस स्टेट में जूट सबसे ज्यादा होती है? ये सभी का सही आंसर आ रहा है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इज करेक्ट आंसर। आप सबको लड्डू और बहुत बहुत ब्लेसिंग। मैं नाम नहीं लूंगा, टाइम की बहुत शॉर्टेज है। अरे भाई, क्यों होती है? वेस्ट बंगाल में जूट क्यों होती है? बिल्कुल सही है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जो सुंदरबन डेल्टा है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, वो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, वहां पाया जाता है, तो वहीं जूट सबसे ज्यादा यहाँ होती है। तो सरकार को आमदन होती है जूट से। ठीक है, सरकार को आमदन होती है जूट से। ये जूट से नहीं, जूट से, मतलब झूठ बोलने से नहीं, जूट से। जूट कहना है, जूट, झूठ नहीं कहना है इसे। ठीक है, सरकार को आमदन किससे होती है? जूट से। अरे भाई, जूठ नहीं है, जूट है, जूट। ठीक है, इसे पर्सन कहते हैं। ठीक है, तो किसी ने गलत मीनिंग नहीं निकालना कि सरकार को आमदन होती है जूठ से। ठीक है, तो किसी ने गलत मीनिंग नहीं निकालना। भाइयों बहनों, आप मुझे सपोर्ट करें। आने वाले, जब मेरी सरकार आएगी, आप मुझे चुनेंगे, तो मैं आपको घर घर नौकरी दूंगा, घर घर नौकरी दूंगा। और हरेक घर का एक एक बंदा आईएएस या आईपीएस लगा होगा। ठीक है, ऐसे डायलॉग बोले जाते हैं। आईएएस आईपीएस बनना कोई, ये ये होम गार्ड में तो नहीं है अभी भर्ती करना बंदा, कि लो होम गार्ड में लगा लो जी। ठीक है, ये कोई सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं है कि बेचारे मेरे वर्ग को 7,000 रुपये दो दो कहीं भी लग जाओ, हर घर घर में एक आईएएस आईपीएस बन जाएगा। हम्म, चलो आप सुनो, कि सरकार को जो आमदन होती थी सेंट्रल गवर्नमेंट को जूट से। ठीक है, तो जो इनके स्टेट थे जहां ये जूट होती है, असम, बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल,
और ये फाइनेंस कमीशन इनको भी सिफारिश करता था कि देखो इन स्टेट से हम आमदन कर रहे हैं, तो इन बेचारे लोगों की आप हेल्प करो, इन्हें कुछ मदद करो। देखो आप, देखो यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो, आप मुझे बताओ कि एग्जाम होता है हर टेस्ट का, ठीक है, आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, बिना एग्जाम के कोई भी नौकरी पॉसिबल नहीं है आज के कंपटीशन के दौरान। कंपटीशन कौन निकालेगा, कंपटीशन कौन क्रैक करेगा, जिसकी प्रिपरेशन होगी, ठीक है। तो घर घर में जॉब कैसे आ जाएगी, आप मुझे बताओ। कंपटीशन में जो मेहनत करेगा, ठीक है, अरे भाई जो रेस लगाएगा वही जीतेगा, ठीक है। जो एसी में बैठने वाले हैं वो तो रेस नहीं लगाएंगे, ठीक है। ऐसे तो नहीं है एक दिन में प्रैक्टिस कर ली तो आप रेस लगा लेंगे। अरे भाई रेस लगाने के लिए आपकी मेहनत 1 साल 2 साल की होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। ऐसे कंपटीशन है। जिस देश में 150 करोड़ लोग बसते हैं उसमें घर घर में कैसे नौकरी आ जाएगी, आप समझदार हो, सोचो। 121 करोड़ आबादी हमारी 2011 की है, अब 21 में और डेटा अप होगा, ठीक है। हम डबल डबल सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं हम। कोरोना में भी कोई कम नहीं हुए, कोरोना से कम डेथ हुई है, पहले ज्यादा होती थी। मुझे तो लगता नहीं है कि कोरोना ना की कोई चीज है। आप मानते हो कोरोना है? देखो जुकाम होता है, सभी को कोल्ड होता है, सभी को फीवर होता है। आज 2019 से भी पहले होता था। जब फीवर किसी को 102 103 हो जाता है तो उसकी सांस भी फूलती है। जिस दिन कोरोना हुआ था, मैं तो चलो किसी की बात नहीं करता, मैं तो अपनी बात करता हूँ। चलो मैं किसी पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, आई एम वेरी सॉरी। मैं कोई ज्यादा समझदार नहीं हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जिस दिन कोरोना ये बात सुनी, मैंने उस दिन पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया था कि मुझे कोरोना नहीं होगा। मैंने कोई प्रिकॉशन नहीं लिया आज तक, वैसे ही चलता हूँ बाजार बचूर में, सभी जगह, ठीक है, कोई प्रिकॉशन नहीं है मेरी। मैंने पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया था कि मुझे कोरोना नहीं होगा, और मैं कोरोना से नहीं डरता। इसलिए शायद कोरोना मेरे से डर गया लगता है। अरे भाई फाइन, किसका फाइन होता है शिवम?
कोई फाइन नहीं होता। पुलिस वाले मुझे देख के एक घूंघट घूंघट पा लेते, घूंघट। चलो हम इस बात पे नहीं जाएंगे, चलो पढ़ने पे आ जाते हैं। हाँ जी, चलो। इन स्टेट्स को कुछ ग्रांट मिलती थी, किस काम के लिए? क्योंकि जूट पे क्या होता था, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाता था सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये सिफारिश करता था इन स्टेट्स को भी। कमीशन सबमिट्स इट्स रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट एंड ही लेज इट बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट के सामने रखता है अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम। तो ये कुछ का रीजन भी बताता है कि आज टू द एक्शन टेकन ऑन इट्स रिकमेंडेशन, कि कि इसकी बातों पे जो असर हुआ है उसके बारे में भी ये प्रेसिडेंट साहब को रिपोर्ट करता है कि देखो जी, मैंने ये चीज कही थी और आपकी सरकार ने ये चीजें मान भी ली है। इट मस्ट बी क्लैरिफाइड दैट रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन आर ओनली ऑफ एडवाइजरी नेचर। ये एडवाइजरी नेचर है और नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं है। इट इज अप टू द यूनियन गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इट्स रिकमेंडेशन ग्रांटिंग मनी टू द स्टेट्स। कहते हैं ये यूनियन गवर्नमेंट की मर्जी है कि वो उनको इम्प्लीमेंट करे। और कहते इट इज नो वेयर ले डाउन दैट इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन शेल बी बाइंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट। कहते कहीं आपको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा कि जो इनकी रिकमेंडेशन है ये बाइंडिंग है। और इट वुड गिव राइज टू ए लीगल राइट in favor of beneficial states to receive the money recommended to be offered to them by the commissions। कहते हैं कि it would give rise to a legal right in the favor of beneficiary state। कहते और it would be give rise to a legal right in the favor of beneficiary state जिसको पैसे मिल रहे हैं to receive the money recommended to be offered to them by the commission। ठीक है, हाँ जी। कहते इससे क्या होगा कि ये जिसकी सिफारिश मतलब रिकमेंडेशन बाइंडिंग हो तो फिर क्या होएगा कि जो बेनिफिशियरी स्टेट है उनका लीगल राइट बन जाएगा, मतलब पैसे लेने का सेंटर से इसकी रिकमेंडेशन पे। एज राइटली ऑब्जर्व बाय डॉक्टर पीवी राजा मनार, चेयरमैन ऑफ द फोर्थ फाइनेंस कमीशन, उन्होंने क्या कहा है? कहते हैं फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है एक्सपेक्टेड टू क्वेश्चन जुडिशरी इट्स रिकमेंडेशन। कहते हैं ये एक पार्शली जुडिशरी बॉडी है, जब ये सिफारिश करती हैं शुड नॉट बी टर्न डाउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया अनलेस देयर आर वेरी कंपेलिंग रीजन। कहते कहीं बहुत खासा कारण हो तो कहते फिर उसको छोड़कर नहीं तो कहते कि मतलब उनकी जो सिफारिश है वो उनको टर्न डाउन नहीं किया जाता, मतलब उनको नकारा नहीं जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनवेसेजेस द फाइनेंस कमीशन ऑफ द बैलेंसिंग व्हील ऑफ द फिजिकल फेडरेशन इन इंडिया। तो ये जो संघीय ढांचा है सेंटर स्टेट में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उनको उनके व्हील को चलाते रखता है, उनको सेंटर और स्टेट की लड़ाई नहीं होने देता, उनको आपस में बनाए रखता है। However, its role center state fiscal relation was undetermined by the emergence of erstwhile planning commissions
A non-constitutional and non-statutory body, Dr. P.V. Raja Raman, chairman of the Fourth Finance Commission, highlighted overlapping the function and responsibility between the Finance Commission and erstwhile the Planning Commission and Federal Fiscal Transfers. तो कहते हैं कि जो फाइनेंस कमीशन है, जो प्लानिंग कमीशन है, कहते हैं उनकी जो शक्तियां हैं कई बार ओवरलैपिंग हो गई थी, क्योंकि जो प्लानिंग कमीशन है ये भी सेंटर स्टेट के बीच में जो पैसे की है वो सिफारिश करता है। प्लानिंग कमीशन का अब नाम चेंज हो गया, आप सबको पता ही होगा। क्या नाम है प्लानिंग कमीशन का? बोलो, क्या नाम है प्लानिंग कमीशन का? नीति योग, शिवम सेठी और दीक्षा सही और श्रुति रचना सब सही कह रहे हैं आप। संजय नाहर और हमात और ये अमित सिंह, सबका सही आंसर है। और आप सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू। और ये प्लानिंग कमीशन किस साल से ये प्लानिंग कमीशन बना, किस डेट से, किस साल से? 2014 बिल्कुल गलत है अमित जी, आपके लड्डू वापस। 2015 मेरे मुताबिक 2015 होना चाहिए। 2015 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। मेजॉरिटी लोगों का 2015 है, इसलिए मेजॉरिटी रूल करता है, डेमोक्रेसी हमारे 2015 है। एग्जैक्ट डेट बता सकते हो? एग्जैक्ट डेट किस डेट को ये संता सिंह का नाम बंता सिंह रख दिया? नहीं नहीं सॉरी, संता सिंह का नाम बंता सिंह नहीं, प्लानिंग कमीशन का नाम नीति योग रख दिया। विक्रम बिल्कुल सही आंसर है, 1 जनवरी, अच्छे साल की हैप्पी न्यू ईयर्स। ठीक है, बिल्कुल सही है, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से बहुत बहुत लड्डू आपको। ठीक है, यहाँ संता सिंह का नाम बंता सिंह रख दिया। नहीं नहीं सॉरी, संता सिंह का नाम बंता सिंह नहीं, प्लानिंग कमीशन का नाम प्लानिंग कमीशन का नाम गंडा सिंह रख दिया। नहीं नहीं सॉरी, गंडा सिंह नहीं, प्लानिंग कमीशन का नाम नीति योग रख दिया। थोड़ा मुझे बोलने में दिक्कत है, ठीक है, मेरी जो मेरी जुबान है वो खखला जाती है। ठीक है, मुझे पता नहीं लगता कि कई बार क्या कहना है, कैसे कहना है, कहाँ कहना है। तो मैं आप सब लोगों से माफी मांगता हूँ। ठीक है, मुझे थोड़ा पता नहीं लगता कि कब कहना है, क्या कहना है। ठीक है, तो संता सिंह और बंता सिंह और गंडा सिंह ये सेम नाम ही है। प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग ये नाम ही चेंज हुआ है, काम वही है। ठीक है, तो नाम ही दयाल सिंह है, दया नाम की कोई बात नहीं। हाँ जी, आप जितने भी फाइनेंस कमीशन हुए आपने सभी नहीं याद करने। एक तो पहले वाला याद कर लो, के सी नियोगी पहले फाइनेंस कमीशन थे, ये 1951 में अपॉइंट किए गए और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1 साल बाद, ठीक है, 1952 में दी। ठीक है, और जो 15th फाइनेंस कमीशन है उनका नाम है नंद किशोर सिंह, नंद किशोर सिंह। हाँ जी, जो 15th फाइनेंस कमीशन है इसके कहते दो ही आर्टिकल हैं, 280 फाइनेंस कमीशन की अपॉइंटमेंट है और 281 रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन है। तो ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। कुछ नया चैप्टर करें कि बाकी कल करें? हाँ जी, एक चैप्टर और करें कि बाकी कल करें? कल, ओके, चलो 10-15 मिनट तो अभी क्लास नहीं खत्म करेंगे। थोड़ा करंट अफेयर बताओ, आपने क्या पढ़ा पेपर में? चलो, बहुत सारे बच्चों ने कंस्टिट्यूशन डे पे घर में चार्ट लगा लिया सब लोगों ने? बोलो, घर में चार्ट लग गया या नहीं लगा? सभी लगाओ। ठीक है, मैं किसी दिन चेक करूंगा आपके सारे घर।
जिसने काजल की फोटो लगाई है वो उतार दो। ठीक है। किसी ने तो बोहेमिया की भी लगाई होगी। ठीक है। हाँ जी। बोहेमिया लगाया किसी ने। क्या सॉन्ग है इसका? कुड़ी जैगुआर मंगदी। ये सभी तार दो। ठीक है। तो आपने घर में, आप फोटो लाओ स्टडी की सारी, लेकिन लाओ अपने रूम में। मारुति मंगदी के जैगुआर मंगदी। ठीक है। ओके, जगुआर। हाँ जी, और क्या करंट अफेयर है? हाँ जी, और क्या करंट अफेयर पढ़ा आपने? पॉलिटी की कोई न्यूज़ और? चलो, आप तो नहीं बताएंगे, मैं बता देता हूँ आपको। और जो तिब्बतन गवर्नमेंट है, एग्जाइल गवर्नमेंट है इन इंडिया, उनको यूएसए ने मान्यता दे दी है और उसे एक्सेप्ट कर लिया। और चाइना से दुश्मनी और बढ़ती जा रही है यूएसए की। और ये भी आज की खबर मैंने देखी न्यूज़पेपर में। 1959 में जो बुद्ध धर्म के जो चीफ, जिसे दलाई लामा कहते हैं, एंड ही केम टू इंडिया। ठीक है। और यहीं सेटल हो गए, 1.5-2 लाख रहते हैं। और हिमाचल के किस जगह में रहते हैं? उसको मिनी तिब्बतिन कहते हैं उस जगह को। हिमाचल का कौन सा शहर है जो मिनी तिब्बतिन कहते हैं जिसे? मिनी तिब्बत इन इंडिया। बिल्कुल सही है, मकलोडगंज। धर्मशाला भी कहते हैं इसे, मकलोडगंज, बिल्कुल सही है। और दीक्षा, आपको 10 लड्डू नाम मिलते हैं मेरी तरफ से। और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग। यू आर ब्लेस्ड विद, यू आर अवार्डेड 10 लड्डू। हाँ जी। तो उन्हों की जो किसी और देश में सरकार बनाते हैं उसे एग्जाइल गवर्नमेंट कहते हैं। उनको अमेरिका ने मान्यता दे दी है। और कोई पॉलिटी की खबर? ठीक है। ट्रांसजेंडर को भी घर बना के देंगे गवर्नमेंट। ठीक है। चलो, ये भी खबर ठीक है। ओके। इंडिया ड्रोन परचेज कर रहा है इजराइल से। ठीक है जी, अच्छी खबर है ये। और कोई खबर पॉलिटी की?
ओके, बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ चल रही है इंडिया में? हाँ जी, ये भी जोबन प्रीत की अच्छी खबर है। विदिशा मित्रा इलेक्टेड यूएन एडवाइजरी कमेटी, बिल्कुल सही है। ये पॉलिटी की बहुत अच्छी खबर है। आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग जोबन जी, और मेरी तरफ से लड्डू। और कोई खबर? अरे भाई, बहुत खबरें हैं। पॉलिटी की खबर। हम्म, सही है संजय नार, मुंबई टू अहमदाबाद, बिल्कुल सही है। आपको भी संजय बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू। इंडिया का एक ही शहर है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो कौन सा शहर है? इंडिया का एक ही शहर है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ओके। गौरव शर्मा न्यूजीलैंड के एमपी बने हैं और संस्कृत में ओथ ली है। और दीक्षा, आपको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग। और कोई खबर? कुछ आपने और नहीं बताया। एससीओ की मीटिंग चल रही है, ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी मीटिंग चल रही है। ये भी एक न्यूज़ है। जयपुर वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। जयपुर शहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। कि जयपुर को भी डिक्लेयर करती है, पहले अहमदाबाद शहर हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। ठीक है, आप चेक करो, अहमदाबाद, गुजरात का अहमदाबाद, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एक ही शहर आई थिंक। चलो, एक क्वेश्चन बताओ। H1B वीजा, ये क्या है? ये भी आज की खबर है। जो बिडेन कहता कि हम इसे दोबारा लाएंगे क्योंकि ये खत्म कर दिया है। मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। आपको मेन का क्वेश्चन आ सकता है, मेन में। जो हमारे इंजीनियर है, जो हमारे टेक्नोक्रेट है, वो किसी कंपनी में गए, मान लो, देखो बाहरले देश जाने के बहुत तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका है ठगी। आप किसी एजेंट को 50 लाख दो, आप सारा घर बार बेच के, सब कुछ बेच के आप बाहरले देश जाओ। ठीक है, वो आपको छोड़ देंगे मैक्सिको के जंगल में। ठीक है, तो उसे डोंकी राइडिंग कहते हैं। आप मैक्सिको के जंगल से यूएसए में जाएंगे, रास्ते में आपको कोई शेर खा जाएगा, कोई और, आप भूखे प्यासे मर जाएंगे। ठीक है, जंगल का रास्ता तय करते हुए। ठीक है, तो आप
जाते जाते जैसे 10 गए, 10 से एक गधा बचेगा, और बाद में वो कई बारी आर्मी की तरफ से मारा जाता है, आर्मी से मारा जाता है। ठीक है, तो ये एक एक रास्ता ये है। हाँ जी। आप सुन रहे हैं मुझे या नहीं सुन रहे? ठीक है, तो ये बढ़िया रास्ता है, आई थिंक यही यही लेना चाहिए, क्योंकि एडवेंचर का युग है, तो ऐसे खेल खेलने चाहिए। ठीक है, तो ये पहला रास्ता है ठगी का। ठीक है, पता नहीं भी क्या, मुझे तो समझ नहीं आती, जिसको पूछो भी क्या कर रहे हो, बाहरले देश जा रहा हूँ, बाहरले देश जा रहा हूँ, विदेश जाएंगे, वहीं पे डॉलर बस बिखरे पए हैं, आपने जाके बस उठाने ही है बस, और कुछ नहीं करना। जब भी आप पहुंचेंगे अमेरिका में, आप छलांग लगाएंगे तो आप डॉलर पे गिरेंगे जाके वहां पे। बस कुछ नहीं, आपने बस उठानी ही है, मतलब जितने आप, जैसे आज से 20 साल पहले वह डोली वाली कार जब लड़की तुरती थी, मतलब आज भी लोग फेंकते हैं, पैसे फेंकते हैं, तो कुछ बच्चे वहां पे कलेक्ट करते हैं वो पैसे। ठीक है, तो आपने बस इकट्ठे ही करने हैं पैसे। ठीक है, आप डॉलर पे गिरेंगे जाके वहां पे। ठीक है, वहां पे इतने ज्यादा डॉलर हैं कि आप कोई चीज खरीद के लाएंगे वहां पे फिर भी डॉलर, आप शाम को खाना खाएंगे, आपको रैपर ना मिले रोटी को गर्म रखने के लिए, वो भी डॉलर में, सब चीज डॉलर में होते वहां, हर एक चीज डॉलर में ही चलता है सब कुछ। ठीक है, ये एक चीज, तरीका ये है, बेस्ट तरीका जो मुझे मुझे तरीका लगा कि बाहर जाने का। ठीक है, विदेश जाने का। फिल्मों में भी बड़े अच्छे कमेंट हैं, वो कैरी ऑन जटा मूवी देखी है किसी ने? देखी है किसी ने कैरी ऑन जटा मूवी? ओके, उसमें एक लड़का होता है, कहता है मैंने बाहरले देश जाना है, वो चेक चेक होता है उसके, कहता है डैडी साइन करो इस पे। वो कहता है यार तेरी बहन भाग गई, कहता है भाग जाए तो भाग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कहता मैं तो बाहरले देश ही जाना है। ठीक है, कहता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। तो चलो, आपसे एक और चीज बताते हैं, सही रास्ता ये है, बाकी तो चलो मजाक वाली चीजें थी। H1B वीजा, ये क्या है? जेडे हमारे इंजीनियर है, जैसे कोई मान लो एक गूगल है, ठीक है, कोई मान लो गूगल कंपनी आपको लेगी कि हमारी कंपनी में आप जॉब करो, ठीक है, 10 साल तक। 10 साल जो बंदा अमेरिका में काम करेगा, वो उसको कोई जरूरत नहीं है जंगलों में जाने की, जहाज पे जाएगा, उसका स्वागत होगा हार के साथ। ठीक है, तो वहां 10 साल काम करेगा, कंपनी उसको पैसा भी देगी। ठीक है, और 10 साल के बाद उनको पीआर दे देती है। तो ये है H1B वीजा। लेकिन जो ट्रम्प गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा कि देखो आप हमारे 10 साल नौकरी करो, जब आपके 10 साल पूरे हो जाएंगे, कंपनी से आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तो हम आपको क्या भेज देंगे वापस इंडिया। तो ये है H1B वीजा। क्लियर है जी H1B वीजा? हम्म, बाकी आप सब सारे मेहनत करो, जितने भी बंदे वहां पे मजदूरी कर रहे हैं, आप मेहनत करो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, फिर जब आप टूर पे गए घूमने, ठीक है, तो जो हमारे लोग वहां पे गए हैं, मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है, उनको आपने जरूर देखना है वहां पे जाके। ठीक है, आप वहां पे सेल्फियां ले रहे होंगे, ठीक है, वो काम कर रहे होंगे। देखो मैं नहीं कहता कि बाहर सेटिंग नहीं होती,
जो बंदे आज से 10 20 साल 30 साल 40 साल पहले चले गए वो सेटल हो गए। अब क्या है कि पूरी दुनिया पे फाइनेंशियल क्राइसिस है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, बर्डन बहुत ज्यादा है। ओवर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी, 30 40 सालों में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी। तो वो समझदार लोग हैं, वो नहीं चाहते कि हमारे ओवर क्राउडिंग हो यहाँ पे। ठीक है, तो उनकी लिमिटेशंस हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, आप समझो पढ़े लिखे हैं, आप कोई बच्चे नहीं है। की हो गया है? ठीक है, चलो ठीक है जी, गुड नाइट, कल मिलते हैं। आपने भी रातें रात किसी ने वीजा नहीं लवाना।